बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द लंग्स। याद है कि हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को टू मेन पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। एक था एयर पैसेजवे, जो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में कंप्लीट हो गई। अब आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 5 है। इसके अंदर हम जो है ना सेकंड पार्ट जो कि लंग्स है, इसके बारे में हम समझेंगे कि लंग्स क्या होती है, लंग्स जो है ना कितने नंबर में होते हैं, लंग्स की मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी लंग्स की रिलेटेड जो मालूमात है इंशाल्लाह वो आज इस लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेकंड पार्ट जो है लंग्स है। अब लंग याद रखें, लंग जो है ये नंबर तादाद में ह्यूमन लंग्स आर 2 इन नंबर। ये जो इंसानी फेफड़े होते हैं ये नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक को हम नाम देते हैं राइट लंग और दूसरी लेफ़्ट लंग, दाई लंग और बाई लंग। क्लियर हो गई बात। उसके बाद लोकेशन, अगर इस लंग्स की लोकेशन के बारे में बात किया जाए कि ये कहाँ पर वाक़या है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये एक इंसान एक जिस्म के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं, तो याद रखिए ह्यूमन लंग्स आर लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। याद रखिए कि हमारे पास ये कैविटी होती है, ये इसको हम नाम देते हैं यातंग। हमारे पास ये क्या होती है? चेस्ट कैविटी होती है। क्या होती है? चेस्ट कैविटी। या चेस्ट कैविटी को हम दूसरा नाम देते हैं थोरेसिक कैविटी। या तो आप कह दे कि ह्यूमन लंग जो है 2 नंबर में कितने हैं? 2 है। और या तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है या चेस्ट कैविटी, क्योंकि चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी एक ही नाम है। क्लियर हो गई। साइज़ की अगर बात किया जाए कि ह्यूमन लंग्स की साइज़ कितनी होती है, एवरेज लेंथ इज़ फ्रॉम 10 to 14 इंचज़। ये एवरेज लेंथ अगर हम देखें तो कितनी हमारे पास होती है? या तो 10 इंच होती है, या 11 या 12 या 13 या 14 तक आप कह सकते हैं कि इसकी ह्यूमन लंग जो होती है इसकी लेंथ होती है। 10 to 14 इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ लोगों की क्या होती है, इसकी लंग्स की जो लेंथ होती है वो 10 होती है। कुछ लोगों की जो है लंग्स की जो लेंथ होती है वो 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है, 14। तो इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर जो है ना इसकी लेंथ जो है डिफरेंट हो सकता है। इसलिए हमारे पास कहा गया कि 10 to 14 होती है, इंचज़ में होती है। एंड विड्थ इज़ 4 to 6 इंच। और ये जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है इस लंग्स की, ये हमारे पास कितनी होती है? या तो 4 इंच होती है, या 5 इंच होती है, या 6 इंच होती है हमारे पास। ये हमारे पास हो गई साइज़ की बात। अब आते हैं वेट की तरफ। हमारे पास इसकी वेट क्या होती है? ह्यूमन लंग्स की वज़न क्या होती है? याद रखें, अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। वेट इज़ 1.2 किलोग्राम। इसकी जो वेट होती है ये 1.2 किलोग्राम होती है, 1.2 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक लंग्स की बात हो रही है या दोनों लंग्स की। तो याद रखिए बोथ लंग्स की बात हो रही है, दोनों लंग्स की बात हो रही है। दोनों लंग जो है इसकी जो वेट होगी, आप इसकी वेट देके तो हमारे पास ये होगी 1.2 किलोग्राम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर लंग्स की जो है वेट होगी 1.2, ये एवरेज होती है। ये एडल्ट की जो है ना लंग्स की वज़न वेट के बारे में बात किया जाता है। हमेशा याद रखिए कि अगर बायोलॉजी में कोई भी ऑर्गन की वेट बता रहा है ना, साइज़ बता रहे हैं, तो इसका मतलब होता है ये एडल्ट की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एडल्ट, नौजवान की बात। अब देखिए हमारे पास शेप, इसकी जो शेप होती है वो किस तरीके से होती है? इसकी शेप कौन शेप होती है? क्या होती है? कौन शेप होती है। उसके बाद कलर, इसकी रंग क्या होती है? एडल्ट लंग्स कलर इज़ ब्लू ग्रे। एडल्ट की जो फेफड़ों की कलर होती है वो हमारे पास क्या होती है? ब्लू ग्रे होती है। क्या होती है? ब्लू ग्रे होती है। एंड यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, एंड बेबी लंग्स कलर इज पिंक। और जो बेबी होता है, बच्चे होते हैं, इसकी लंग्स की कलर अगर देखा जाए तो हमारे पास पिंक होती है, गुलाबी कलर की होती है। ये क्यों? ये बता रहा हूँ, अपने जहन में ये बात रखे। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो बच्चा पैदा होता है इसने जो है ना, आप जो है ना बहुत ज़्यादा सांस तो नहीं लिए होते हैं ना, जिससे एडल्ट होती है, एडल्ट ने तो बहुत सारे जो है ना सांस के ज़रिए धुआं जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें आप कह सकते हैं आलूदगी वगैरह
इसने सांस के ज़रिए इसको जो है ना इनटेक किया होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसने तो बहुत ज़्यादा जो है ना सांस नहीं ली होती है, इसलिए जो फेफड़े होते हैं वो गंद नहीं होती है। और जब ये फेफड़े गंदे हो जाती है, ये पिंक से किस कलर में कन्वर्ट होते हैं, ब्लू ग्रे के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ये बात ध्यान में रखी। उसके बाद हमारे पास मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अब मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। याद रखिए कि जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है इसका क्या नाम है? हार्ट की मेम्ब्रेन क्या होती है? जो है ना इसकी जो लेयर ऊपर जो है ना झिल्ली होती है, लेयर्स होती है, इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो हमारे पास हार्ट की होती जो मेम्ब्रेन है इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। किडनी की जो मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम कहते हैं इसको हम। इस तरीके से जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये भी अपने जहन में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक लंग्स की ऊपर चल रही है। बोथ द लंग्स आर कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। हमारे पास लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम नाम देते हैं क्या? प्लूरा। क्लियर हो गई बात? ये तीन है, यानी आप कह सकते हैं कि पतली है, पतली मेम्ब्रेन झिल्ली कॉल्ड, जिसको हम नाम देते हैं प्लूरा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लेट हमारे पास ये लंग्स है, ये हमारे पास लेट कह सकते हैं आप कि हमारे पास ये क्या है? लंग्स है, मिसाल के तौर पर। तो इसके ऊपर जो झिल्ली होगी इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो झिल्ली है इसको हम नाम देते हैं क्या? प्लूरा। तो ये हमारे पास क्या है? प्लूरा है। देयर इज प्रेजेंट फ्लूइड इन बिटवीन लंग्स एंड प्लूरा। अब याद रखिए प्लूरा और लंग्स के दरमियान हमारे पास क्या होगी? फ्लूइड मौजूद होगी। अब फ्लूइड से मुराद ऐसा नहीं कि आप जो है ना फ्लूइड से मुराद वाटर ले, नहीं, एक ख़ास किस्म की फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होती है। किसके अंदर? इन बिटवीन लंग्स, लंग्स के अंदर, लंग्स और जो है ना प्लूरा के अंदर हमारे पास ये जो कैविटी रह जाती है इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? फ्लूइड होती है। ये फ्लूइड किस लिए होती है? याद रखें, विच प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम फ्रिक्शन। ये जो है लंग्स को फ्रिक्शन से हमारे पास क्या करती है? बचाती है, ये प्रिवेंट करती है। जैसे कि खुदा ना ख्वास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो जो है ना सीना लग जाता है, कैविटी जो चेस्ट कैविटी होती है, तो हमारे पास जो लंग्स होते हैं इसको नुकसान जो है ना ज़्यादातर नहीं पहुंचते अगर जो है ना एक्सीडेंट बहुत सख्त नहीं हो। तो हमारे पास ये किस लिए? क्योंकि हमारे पास इसकी लंग्स के ऊपर हमारे पास मेम्ब्रेन है जो इसको प्रिवेंट करता है, इसको जो है लंग्स को बचाते हैं, जो है ना आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन वगैरह से, शॉक वेव से हमारे पास क्या करते हैं? बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई प्लूरा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, कि जो लंग्स होती है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। याद रखिए, द राइट लंग इज़ लार्जर इन साइज। ये जो राइट लंग होती है, राइट लंग होती है ये साइज़ में ज़रा बड़ी होती है। अब क्यों होती है ये बता रहा हूँ। एंड हैविंग 3 लूब्स, और ये हमारे पास 3 लूब्स पर हमारे पास क्या होती है? मुश्तमिल होती है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक लूब जो है ये हमारे पास इंटीरियर लूब होती है, दूसरी जो मिडल में आता है इसको हम नाम देते हैं मिडल लूब, और थर्ड वन जो हमारे पास होती है क्या? पोस्टेरियर लूब। तो ये जो राइट लंग है ये लार्जर है इन साइज़। यहाँ पर लार्जर का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो लेफ़्ट लंग है वो स्मॉल इन साइज़ में है। तो ये लेफ़्ट लंग से हमारे पास राइट लंग ज़रा जो है ना बड़ी है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास राइट लंग इज़ लार्जर इन साइज़। तो हम पढ़ेंगे कि जो लेफ़्ट लंग्स है वो क्यों जो है ना साइज़ में छोटी है। अब याद रखिए हमारे पास ये 3 लूब्स पर हमारे पास क्या होती है? मुश्तमिल होती है। अब देखते हैं कि लेफ़्ट लंग की, द लेफ़्ट लंग इज़ स्मॉलर इन साइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट। याद रखिए जो हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाता है, या आप कह सकते हैं कि जब आपसे कोई पूछता है तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास जो राइट लंग है वो तो हम कहते हैं कि स्मॉलर नहीं है, सॉरी लार्जर है, लार्जर इन साइज़ है, और हम कहते हैं कि जो लेफ़्ट लंग होती है वो स्मॉलर इन साइज़ है। क्यों? ये क्वेश्चन है क्यों का जवाब आपने इस तरीके से देना है कि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड में तो हार्ट भी प्रेजेंट है, लेफ़्ट साइड में तो हार्ट भी प्रेजेंट है, इसलिए जो अरेंजमेंट की गई है हमारे जो लेफ़्ट लंग है
ये हमारे पास क्या होती है, स्मॉल इन साइज होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में तो हार्ट दिल भी प्रेजेंट मौजूद होती है। एंड हैविंग 2 लूब्स, लेकिन हमारे पास अगर राइट लंग्स को देखा जाए तो ये हमारे पास 3 लूब्स पर मुश्तमिल होती है। अगर लेफ्ट लंग हमारे पास कितने लूब्स पर मुश्तमिल होती है, 2 लूब्स पर मुश्तमिल होती है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखी है कि हमारे पास ये ऊपर वाले हमारे पास इंटीरियर लूब है, जो कि लास्ट वन जो हमारे पास है वो पोस्टीरियर लूब है। यहाँ पर ये जो मिड लूब है यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा है कि हमारे पास ये कितने लूब्स पर मुश्तमिल होते हैं, 2 लूब्स पर मुश्तमिल होते हैं। क्लियर हो गई ना बात। अब लंग्स की कैपेसिटी की बात किया जाए कि एक जो है ना लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर कितनी जो है ना आप कह सकते हैं कि एयर जमा हो सकती है। एक साइज एक एट ए टाइम अगर देखा जाए एट ए टाइम, तो कितनी जो आप कह सकते हैं कि एयर जो है ना आपके फेफड़ों में जमा हो सकती है। तो याद रखिए इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी फॉर एयर इज 5 और 5.5 लीटर। ये जो टोटल कैपेसिटी है लंग्स की, किसके लिए, एयर हवा के लिए, वो हमारे पास या तो 5 लीटर हवा एट ए टाइम जो है ना लंग्स की अंदर जमा हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि 5.5 लीटर जो है ना आप कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर जो है ना जमा हो सकती है। ये कैपेसिटी हो गई। अब प्रोटेक्शन, ये ध्यान में रख के कि लंग्स की भी प्रोटेक्शन होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर ने प्रोटेक्शन की बस हो गई, नहीं, लंग्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है जो है ना फ्रंट से भी, साइड से भी और बैक से भी, जो है ना और नीचे बिलो से भी किया है ना। इसको हम देखेंगे किस तरीके से किया है। लंग्स आर प्रोटेक्ट इन फ्रंट बाय स्टर्नम। ये इस तरीके से देख सकते हैं कि जो लंग्स होती है फ्रंट से, ये जो है ना इस तरीके से ये हमारे पास फ्रंट है। अब लंग जो है ये फ्रंट से हमारे पास क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है, इसकी हिफाजत की गई है इन फ्रंट बाय स्टर्नम, स्टर्नम के ज़रिए से। अब स्टर्नम क्या है, जैसे कि हमारे पास ये जो बटन होती है ये खुलते हैं इस तरीके से, इस ये हमारे पास इसी लोकेशन के अंदर जो है ना, इस लोकेशन में हमारे पास जो स्टर्नम भी होती है, ये स्टर्नम भी हमारे पास क्या होती है, खुलती है। याद रखिए हर जन चीज़ होती है ये नेचर की हमारे पास कॉपी किया जाता है। जैसे कि हमारे पास जो स्टर्नम है, स्टर्नम खुलता है, इसलिए हमारे पास जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होती है, इसकी भी जो बटन होती है वो हमारे पास खुलती है। ये नेचर की जो है ना कॉपी की गई है। तो स्टर्नम ये हमारे पास जो है ना जिस तरीके से यहाँ पर बटन आते हैं, ये हमारे पास इस जो है ना बैग में हमारे पास क्या होती है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो प्रोटेक्ट किया है फ्रंट से एक लंग्स को जो है ना वो हमारे पास बाय स्टर्नम प्रोटेक्ट किया गया। दूसरी बात, अनलेटरल साइड बाय रिब्स कैज, जो साइड्स है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये साइड, ये दोनों साइड से हमारे पास किसकी जो है ना वजह से हमारे पास ये प्रोटेक्ट की गई है, रिब्स कैज की वजह से। रिब्स पसलियाँ जिसको हम कहते हैं, पसलियों की वजह से हमारे पास जो लंग्स है इसको लेटरल यानी दोनों साइड से क्या हो गई, प्रोटेक्ट की गई है। तीसरी बात, फ्रॉम दी बैक बाय वर्टिब्रल कॉलम। वी का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम। अब चाहिए याद रखिए कि हमारे पास जो लंग्स होते हैं ये बैक से हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम से हमारे पास क्या होती है, प्रोटेक्ट की गई होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रॉम बिलो बाय डायफ्राम, ये नीचे से हमारे पास नीचे से हो गई, फ्रंट से स्टर्नम, साइड से रिबकेज, हमारे पास बैक से वर्टिब्रल कॉलम। अब नीचे से हमारे पास लंग्स को प्रोटेक्ट किया गया है बाय डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या है, ये हमारे पास जो ऊपर की जो कैविटी होती है इसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, ये नीचे वाले जो कैविटी होते हैं इसको हम ऑब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ऑब्डोमिनल कैविटी कहती है या गट कहती है। तो ऑब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को सेपरेशन जो है ना इसको सेपरेट किया गया है बाय डायफ्राम। और दूसरे आप कह सकते हैं कि डायफ्राम जो है ना प्रोटेक्ट के, डायफ्राम के ज़रिए से लंग्स को बिलो से क्या हो गई, नीचे से प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास लंग्स फेफड़ों के बारे में थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जो है ना आप बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप लोगों को जो है ना बर वक्त पहुँचे। वस्सलाम।